अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़े हैं। जब एक प्रोटीन बनती है तो वो अपनी सादा तरीन हालत में बनती है, लेकिन जब उस प्रोटीन ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो चंद मराहल में से गुजरती हुई एक पेचीदा ढांचा में तब्दील हो जाती है और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल बनती है। तो एक सादा प्रोटीन जिन मराहल में से गुजर कर एक पेचीदा प्रोटीन बनाती है, उन तमाम मराहल को हम लेवल्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 लेवल्स हैं जिनमें से एक प्रोटीन गुजर कर एक फंक्शनल प्रोटीन में तब्दील होती है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल और क्वार्टनरी लेवल। सादा तरीन हालत यह है जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, लेकिन यही पॉलीपेप्टाइड चेन मुख्तलिफ मराहल से गुजरती हुई एक पेचीदा ढांचा अपनाती है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है। वो फंक्शनल प्रोटीन होती है। एक इंसान के सेल के अंदर 10,000 से जायद प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 10,000 से जायद प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम 2 चीजों का ख्याल करते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर 2, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और तरतीब जो है अमाइनो एसिड ही, ये 10,000 से जायद जितनी भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं उन सब के अंदर डिफरेंट है। ना कोई 2 ऐसी प्रोटीन मौजूद हैं जिनका नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलते जुलते हो। अगर मिलते हैं तो फिर उनमें अमाइनो एसिड की तरतीब डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ये हर प्रोटीन में डिफरेंट होते हैं। अगर हमने प्रोटीन का ढांचा और शक्ल इसको स्टडी करना है तो आपके पास प्रोटीन जो है वो क्रिस्टल ही फॉर्म में मौजूद होती है, दानेदार शेप होती है और ये इंतहाई छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें से आप वो रेज पास करते हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी हो, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी वाली आप रेज इस्तेमाल करते हैं। इन रेज में एक्स रेज आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटीन एक्सरे डाइफ्रैक्शन के जरिए से स्टडी की थी, एनालाइज की थी, जिसका शेप और स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, वो थी मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के बाद हीमोग्लोबिन को स्टडी किया। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और शेप मायोग्लोबिन से मिलती जुलती है, रिलेटेड है। यहां पर एक बात का ख्याल करना है, जो मायोग्लोबिन सबसे पहले प्रोटीन एनालाइज की थी, ये एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए से स्टडी की थी। अब हम पढ़े हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपको पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनने के नतीजे में एक लीनियर चेन, एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन वजूद में आती है। तो ये लीनियर अरेंजमेंट में अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी किया जाता है। 1951 में फ्रेडरिक सेमलर ने सबसे पहले इंसुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया था, लेकिन इसने यहाँ पर एक्सरे डाइफ्रैक्शन नहीं इस्तेमाल की, बल्कि यहाँ पर इसने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन का स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन जो थी वो इंसुलिन दरियाफ्त हुई थी, जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये 51 अमाइनो एसिड्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही सूरत में अरेंज होते हैं। एक चेन उनमें छोटी होती है, दूसरी चेन साइज में बड़ी होती है, उसमें अमाइनो एसिड की तादाद ज्यादा होती है। जो छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका नाम है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, और जो बड़ी है उसका नाम है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जब है बीटा चेन में
30 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। नंबर 2 पर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, अंदर 574 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये 574 अमाइनो एसिड्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही सूरत में अरेंज होते हैं। 2 छोटी चेन्स का नाम है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और जो 2 बड़ी चेन्स हैं उनका नाम है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो छोटी चेन्स हैं अल्फा चेन्स, इनमें 141 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाने हैं और उनकी तरतीब, ये चीज डिसाइड करता है डीएनए से अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। जिस तरह डीएनए से अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो एक स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है, इसी तरह वही सीक्वेंस जो है वो अमाइनो एसिड ही तरतीब हो भी डिसाइड करता है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। मिसाल के तौर पर सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल इस काबिल नहीं रहते तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाए। दरअसल रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती है। जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो उसमें बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पर 6 नंबर पर एक अमाइनो एसिड आता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन यह किसी डिफेक्ट की वजह से अगर नंबर 6 अमाइनो एसिड चेंज हो जाए और उस ग्लूटामिक एसिड ही जगह पर वैलीन अमाइनो एसिड अटैच हो जाए तो उस रेड ब्लड सेल की शक्ल तब्दील हो जाती है। उसकी शक्ल तब्दील होकर द्रांति जैसी हो जाती है, जिस वजह से उसे हम नाम देते हैं ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन है और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। तो अमाइनो एसिड ही तरतीब और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ये स्पेसिफिक होते हैं हर प्रोटीन में। नंबर 2 पे है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है ये 2 तरह से अपने अंदर में तब्दीली लाती है। नंबर 1 पे ये कॉइल हो जाती है, अपने ही इस तरह हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। दूसरे नंबर पर ये इस तरह आपस में मुड़कर एक बीटा प्लेटेड शीट बनाती है, यानी कॉइलिंग और फोल्डिंग के जरिए से एक नया स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरी बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जब डीएनए जिन प्रोटीन से ऊपर बाइंड होता है, रैप होता है, वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमारी बॉडी है अंदर एंटीबॉडीज प्रोटीन पाई जाती हैं, उनमें बीटा प्लेटेड शीट्स पाई जाती हैं एज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बरकरार रखने में मदद देती है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद प्रोटीन में एक और तब्दीली आती है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है या बीटा प्लेटेड शीट है, इनमें फिर फोल्डिंग होती है, ये मजीद अपने ऊपर फोल्ड अप होती हैं जिसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनती है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, उसे नाम दिया जाता है ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड या फिर डाई सल्फाइड ब्रिज भी बनते हैं, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की निस्बत। अब यहाँ पर 2 तरह के अमाइनो एसिड्स वजूद में आते हैं। एक वो अमाइनो एसिड्स जो पोलर होते हैं। अब आपको पता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एंजाइम का स्ट्रक्चर भी होता है, तो इन्होंने साइटोप्लाज्म है अंदर काम करना होता है, तो साइटोप्लाज्म में वाटर भी है।
वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है, जब है पोलर अमाइनो एसिड्स भी हैं, तो अगर ये आपस में इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं तो ये उस पानी में डिसॉल्व हो जाए हैं। इसलिए पोलर अमाइनो एसिड्स जो है हाइड्रोफिलिक होते हैं, उन्हें ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है अंदर वाली साइड पर डाल दिया जाता है, और वो अमाइनो एसिड्स जो नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी के साथ इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर पाते, उन्हें आउटसाइड यानी जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ही आउटसाइड होती है वहां पर लगा दिया जाता है, ताकि पानी के साथ इंटरेक्शन डेवलप ना करे और डिसॉल्व ना हो जाए। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स इनसाइड द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स इनसाइड द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। इस तरह ये अपना काम सर अंजाम देते हैं। आगे है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब दो या फिर दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, दो या फिर दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और वो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर एक प्रोटीन में तब्दील हो जाएं, तो उस लेवल पे जाके हम इसे नाम देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विद टर्शरी स्ट्रक्चर आर हेल्ड टुगेदर, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो ऑलरेडी टर्शरी लेवल पर मौजूद हैं, अब वो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग के जरिए से, तो उस लेवल को हम नाम देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसे हम सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।